अंडाल के काजोड़ा स्थित मेला मैदान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई की काजोड़ा शाखा द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बैंक खाता धारकों को री-केवाईसी करवाने और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर कोलकाता से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक सुधांशु प्रसाद, आरबीआई के एजीएम प्रोसेनजीत भट्टाचार्य, एसबीआई के सीजीएम नीरज कुमार पांडा, एसबीआई आसनसोल के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक कुमार, दुर्गापुर के क्षेत्रीय प्रबंधक अंजनी कुमार श्रीवास्तव और काजोड़ा शाखा की प्रबंधक मौमिता दास विशेष रूप से उपस्थित रही। इस दौरान एसबीआई की सीजीएम नीरज कुमार पांडा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ग्राहकों के लिए बैंक खाते को सक्रिय रखने के लिए री-केवाईसी करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि बैंक का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों के लिए सामान्य बैंक खाते खोलना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का और महत्वपूर्ण पहलू साइबर धोखाधड़ी से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करना था। जो एसएलबीसी कन्वेनर है पंजाब नेशनल बैंक, उनके साथ मिलके हम लोग बहुत सारा कैंप्स यहाँ कर रहे हैं। अब जैसे जानते हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का ड्राइव है और जो सब अकाउंट पहले खोला गया है उसमें री-केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है और इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव करना बहुत ज़रूरी है। और ऑपरेटिव करने के बाद री-केवाईसी होने के बाद री-केवाईसी में क्या होता है ना कि जो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ वो सबमिट करना पड़ता है। तो लोगों को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आके वो सबमिट कीजिए बैंक में, तो कि आपका अकाउंट जो है एक्टिव रहे, ताकि आप ये अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो एक ज़रूरी है, सबको ये करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि तो एक तो इनऑपरेटिव अकाउंट जो है उसको ऑपरेटिव करना है, एक जिसका केवाईसी ड्यू है उसका केवाईसी वो कराना है। इसके साथ हम लोग जो जनधन अकाउंट जितना ज़्यादा खोल सकते हैं वो कर रहे हैं। और जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, जो आप अभी सुने हैं कितना कम दाम में इंश्योरेंस होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी जो है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जो है वो भी एक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं पब्लिक को कि आप ये इससे बच के रहिए। कोई ऐसा लिंक आता है, कोई ओटीपी शेयर मत कीजिए, ये सब जो है ये पहुँचाना ये सब ज़रूरी है। एसबीआई के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि आज के डिजिटल युग में ग्राहकों को यह समझना जरूरी है कि वे किस तरह की सावधानियां बरतकर ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सुरक्षित और सक्रिय बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। एसबीआई अधिकारियों ने ग्राहकों को सलाह दी कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर अपनी व्यक्तिगत अथवा बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करें। वो अपने जनधन योजना के तहत खुलवाया होगा, जो कब आया था 2014 में, और आज 2025 है। मतलब मैंने क्या बोला, लो रिस्क वालों को 10 साल के बाद फिर से केवाईसी करवानी होती है। तो आप 2014 में खुलवाए होंगे, आज 11 साल होने को है, तो इसीलिए आपको फिर से केवाईसी करवानी है। अगर आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है जो मैंने बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, चेंज नहीं है, या आपके पते में भी अगर चेंज है भी तो भी आप एक केवल सेल्फ डिक्लेरेशन, एक फॉर्म बैंक आपको देगा, आप उसमें केवल लिख देंगे मेरा कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, मेरे पते में थोड़ा बदलाव हुआ है जो ये है, और आप साइन कर देंगे। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। आप जमा कर देंगे, आपका अकाउंट फिर से री-केवाईसी हो जाएगा। अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।